नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो भाई लोग, जैसे कि आप सभी लाइन अटेंडेंट, प्लांट असिस्टेंट सभी लोग भी ये कमेंट कर रहे थे कि यार इसका कट ऑफ कितना जाएगा लाइन अटेंडेंट का, है ना। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। प्लस इसमें जो अपना साथियों सारी दक्षता कब होएगा, कब इसका मतलब जो लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्टेड कितने की आती है, मतलब फिजिकल के लिए क्या उतने ही बंदे बुलाए जाते हैं जितने वैकेंसी है, फिर उससे अधिक बुलाए जाते हैं, कैसा होता है इसका, क्या होता है, डॉक्यूमेंट का भी बारे में, ठीक है, देखते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका स्कोर कार्ड मतलब नंबर कितने आ रहे हैं आप लोगों के, सब आपने देख लिया होगा भाई लोग ने कि आपके 100 ऑफ में मार्क्स कितने आ रहे हैं, 60 70 75 जो भी नंबर आ रहे होंगे मतलब सब लोगों ने देख लिया होगा, बंदे लोगों ने, ठीक है। लाइन अटेंडेंट का आप सभी को पता है 8-9 तारीख से इसकी क्या आंसर की आ चुकी है, सभी ने आंसर की भी डाउनलोड कर ली होगी, सभी ने स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा, रिस्पॉन्स शीट भी देख ली होगी, सब चीज़ देख लिया होगा। जैसे कि आज तारीख है 14 अप्रैल, आज तारीख है, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भैया लोग बोल रहे थे कि यार इसमें पैसा पेमेंट कितना मिलता है, पहले 6 महीने कितना मिलेगा, ट्रेनिंग कब होगी, कैसी होती है ट्रेनिंग, फिजिकल कैसा होता है इसका, डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, है ना। लाइन अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ, लाइन अटेंडेंट ये क्या पोस्ट सुविधा है कि रेगुलर है, बहुत सारे बंदे लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए भैया, ये पोस्ट पहली बात तो फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, लाइन अटेंडेंट की, लाइन परिचालक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है और रेगुलर भर्ती है, ठीक है। इसमें सुविधा का कोई लोचा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, ये रेगुलर भर्ती है, नियमित, ठीक है, नियमित लाइन परिचालक की भर्ती है, ठीक है। दूसरी बात तो देखिए, इसमें उन्होंने क्या किया है, पेमेंट की बात कर लेता हूँ मैं इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि 19,500 रुपये आपका बेसिक रहेगा, बताया है उन्होंने, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन जब पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इस पर भी एक वीडियो डाल चुका हूँ कि पेमेंट कब कब कितना मिलेगा, उसका भी एक लिंक इस पर डाल दूंगा, आप पूरा देखना, उसमें मैंने बताया हुआ, ठीक है। फिर भी मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। 19,500 रुपये का साथियों आपको 6 महीने तक कितना मिलेगा, 70%, मतलब कि 13,650 रुपये, यानी आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मेरे पास में सब चीज़ लिखा हुआ है, मतलब इसका जो डाटा होता है, मतलब सब मेरे पास जो फाइल साथी, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो इसमें क्या है, मेरे पास में सब चीज़ का अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या होगा जब, जैसे कि हाँ, पहली बात तो इसका शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आता है। देखिए आज की तारीख 14 तारीख है, 14 अप्रैल, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने इसका आंसर की देख चुका है, नंबर कितने हैं सबको पता हो चुका है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, फ्रेशर बंदे, मिनिमम आपका 75 तक मतलब जाएगा, ठीक है। 70 से 75 तक आपका जो जनरल कैटेगरी है, 75 तक पकड़ लीजिए, ठीक है, मिनिमम आपका 75 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अपने ओबीसी वाले बंदे भी है, 65 से 70 के बीच भी अगर उनके नंबर है तो आराम से, जो फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो अपना ST SC वाले हैं 60 से 65 तक, ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। 75 बहुत हाई फाई हो गया, मतलब 75 के ऊपर जहाँ तक जाएगा, मतलब बहुत ही कम बंदे रहते हैं जो 75 के ऊपर, क्योंकि जो पेपर का लेवल आया था सभी लोग बोल रहे, मतलब देखा मैंने भी ग्रुप में कि लास्ट मतलब साथियों 75 तक रहेगा। और आपका जो नंबर है जनरल का बता रहा हूँ, जैसे मतलब 70 से 75 तक आपका रहेगा जनरल का कट ऑफ, ठीक है। फिर ओबीसी का रहेगा 65 से 70 तक, और जो ST SC है 60 से 65 तक, ठीक है। ये आपका कट ऑफ लगभग, इसमें जो इस रेंज में जिस बंदे की भी नंबर है फ्रेशर वाले के, वो आराम से आ जाएगी, क्योंकि जो लगभग साथियों देखिए, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, तीनों में वैकेंसी निकली हुई, तीनों में मतलब इन तीनों क्षेत्रों में आपके लाइनमैनों की भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो जो 1100 करीब पोस्ट है साथियों, तो वो क्या करेगा, जिसने चॉइस फिलिंग के हिसाब से प्रेफरेंस दिया हुआ है, वो कट ऑफ को डाउन करते करते जिसमें भी आपका जो पहला है उसमें आ जाएगा। तो जैसे अगर जहाँ जहाँ किसी में 600 पोस्ट है, किसी में 250 पोस्ट, किसी में 500 पोस्ट है, तीनों मिला के जो 1100 हो रहा है, ठीक है, आपका जो 87% में है ना। तो वो क्या करेगा, पूर्व क्षेत्र मतलब साथियों अपना जबलपुर, मध्य क्षेत्र मतलब होता है भोपाल क्षेत्र, और एक होता है इंदौर, इंदौर जो होता है, इंदौर रीजन जो साथियों पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। तो इन तीनों में क्या करेगा, वो शॉर्ट लिस्टेड निकाल देगा। कब तक आएगी साथियों, ये आपके अप्रैल के एंडिंग तक आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब जब 2018 में एग्ज़ाम हुई थी तो उसके साथियों करीब 1.5 से 2 महीने बाद आपकी शॉर्ट लिस्टेड आ चुकी थी, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड में देखिए, आप लोग पूछ रहे थे भैया कि क्या फिजिकल के लिए भी
एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे, मतलब कितने बुला, एक पोस्ट पे कितने बुलाए जाते हैं लड़के, तो इसने ऐसा कुछ नहीं करता, ये क्या करता है जितनी पोस्टें डायरेक्ट उतने लड़के उठा देता है ना। फिर उसके बाद में अगर उसमें से अगर कोई पास नहीं होता है, फिर किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आता है, या फिर कोई जैसे फिजिकल में आउट हो जाते हैं, तो आप उसके बाद में क्या निकालता है, ये वेटिंग लिस्ट निकलता है। इसलिए ये क्या करता है, जितने पोस्ट है उतने बंदे ये बुलाता है, ठीक है। बुलाता है मतलब कि अपने पास में इंदौर क्षेत्र जो है, पूर्व क्षेत्र जो है, सॉरी जबलपुर, और जो अपना मध्य, यानी तीनों की जगह जो जहां जितनी जितनी पोस्टिंग है उतने उतने बंदे को वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा उनका जो शारीरिक दक्षता होती है उसके लिए बुलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी बात। अब उसके बाद में क्या करेंगे साथियों, उनका पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि भैया आप लोगों ने जो ऑनलाइन सर्वर पे जो आपने अपलोड किया है, क्या यह डॉक्यूमेंट सत्य है, सही है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या करेगा भैया, देखिए आपको क्या करना है, 2 मिनट में आपको 15 किलो का वेट लेके, 15 किलो का वेट में क्या रहेगा साथियों, देखिए आपका जो सेफ्टी बेल्ट होता, सेफ्टी मतलब कि टूल किट जो होती है साथियों, तो उसमें पूरा सामान भर देगा आपका, है ना, जो जो रहता है अपना। और आपको बोलेगा कि भी एक सीट लगा देगा बांस की, जैसा मेरा भी हुआ था, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद क्लाइनमैन की पोस्ट पे अभी हूँ, ठीक है ना, इंदौर रीजन में आता है ना। तो हमको क्या किया था भी, एक मतलब जो सीढ़ी होती है बांस की, उसकी बांस की सीढ़ी मतलब पोल से टिका दिया था, और 2 मिनट में चढ़ के उतरना भी था, ठीक है। ये अपना एक पहला हो गया फिजिकल में, ठीक है। फिर सेकंड क्या करता है वो अपने को मतलब कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल पूरे करा, गोला रहता है वहाँ पे, मतलब है ना, उसको क्या करता है अपने को लगाना होता है, ठीक। तो 500 मीटर जाना और 500 मीटर आना, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया अपने को 10 मिनट में निकालने का रहता है। और इसके बाद में क्या होगा भैया, फिर आपका क्या होगा, वेट होता है, वेट होता है, और मतलब आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं सब वहाँ पे, है मेडिकल, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जब मतलब वहाँ जाएंगे, तो जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो उसमें भी लिखा रहेगा कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के लाना पड़ता है। कहाँ से, आपका जो जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ साथियों, ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन। तो जैसे मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से ये अपना मैंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ये बनाया था, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है ना। तो ये ऐसा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपका जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, क्या क्या करना है, सब चीज़ लिखा रहेगा। मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा भी, आपने जहाँ से पढ़ाई किया है, 11वीं 12वीं जो पढ़ाई किया है, 10वीं 12वीं जो भी किया होगा, वहाँ से आपका क्या होगा, एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, कलेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आपको वहाँ के जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनके द्वारा भी आपको ये अभी बात आई तो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबके लिए आपको टाइम दिया जाता है, मतलब जब आपकी शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी साथियों, तो वो क्या करेगा, जितने भी बंदे शॉर्ट लिस्टेड हो गया, उसमें नीचे में सब चीज़ें लिखा हुआ रहता है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर ही बना चुका हूँ, क्या क्या होता है ना, उसको भी आप जाके देखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें मतलब ले जाना होता है। मेडिकल हो गया, चरित्र सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये तो ले जा लेंगे आप, ठीक है। आपका फिर मेडिकल वहाँ पे मतलब ये देखेगा, और फिर वेट वगैरह होगा, श्वास वगैरह चेक करता है। ज़्यादा मेडिकल कोई भारी मेडिकल नहीं होता, सिर्फ आपका वेट होता है वहाँ पे, हाइट चेक होती है बस, और बाकी कुछ होता मतलब एकदम डीपली कुछ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल होता है ना, ठीक। फिर ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में साथियों आपको क्या करेंगे वो लोग, ऑफर लेटर दे देंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, फिजिकल मतलब आपने ऊपर ऑफर निकाल लिया, तो आपको क्या करेंगे, ऑफर लेटर ले देंगे। फिर क्या करेंगे, आपका जो सर्कल होता है, आपका मतलब अभी तो आपका है नहीं, मतलब इसमें क्या है, देखिए साथियों, हर मतलब रीजन में क्या होता है, सर्कल्स होते हैं। सर्कल मतलब सर्कल ऑफिस जो होते हैं बड़े वाले व्रत ऑफिस, तो उनमें क्या करेगा, आपको भेज देगा। फिर वहाँ से वो लोग क्या कर देंगे, आपको डिवीजन में भेजेंगे। फिर डिवीजन से क्या होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो होते हैं उनमें आपको भेजा जाता है, आपको यहाँ पे पोस्टेड किया जाता है करके, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है साथियों, आपका आप प्रशिक्षण, मतलब कि इसमें लिखा गया है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे, जिसमें आपको 19,500 का 70% मतलब 6,000 सॉरी 13,650 रुपये आपको 6 महीने तक मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। प्रशिक्षण में कर्मचारी 6 माह प्रशिक्षण अवधि पर रहेगा। इसके तहत 10 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम, 1 माह क्लासरूम प्रशिक्षण, 4 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण, फील्ड रोटेशन या 20 दिन रिफ्रेशर कोर्स रहेंगे। मतलब देखिए साथियों, आपको जो 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसमें क्या होता है, आपको 1 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इंदौर का जो अपना साथी इंदौर होता है अपना खंडवा, यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है। हमारी जहाँ ट्रेनिंग हुई थी, तो 1 महीना तक हमको वहीं पे रहना पड़ता था, खाना पीना
भी वहीं पे होता है, रूम भी अवेलेबल वही करवाते हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ पे आपका हर रोज़ 10 बजे से 4 बजे तक के शाम के हर रोज़ आपको लाइन में कैसे काम करना है, मेंटेनेंस वर्क कैसे होता है, गड्ढा खुदाई कैसे होती है, पुल कैसे खड़ा होता है, मतलब इन सब चीज़ों का लिखा हुआ रहता है, इन सब चीज़ों का आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 माह प्रशिक्षण अवधि में रहेगा। इसके तहत 10 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम, 1 माह क्लासरूम प्रशिक्षण, 4 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण। ऑन जॉब मतलब कि जब आप जहाँ पे भी पोस्टेड है उसमें भी आपकी क्या होती है, फोर्टनाइट रिपोर्ट बनती है हर महीने की। 6 महीने तक, तो मतलब 5 महीने की आपकी फोर्टनाइट रिपोर्ट बनेगी कि आपने इस दिन क्या क्या काम किया, ये आपको क्या करना पड़ता है, हर माह के अंतिम डेट को सबमिट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है साथियों, देखिए इसमें अंकों का आवंटन 6 माह की प्रशिक्षण अवधि में संस्थागत प्रशिक्षण 40 अंक, ऑन द जॉब प्रशिक्षण 100 अंक और अंतिम लिखित परीक्षा 40 अंक। तो वहाँ पे जब आपका क्लासरूम 1 महीने का जो ट्रेनिंग होता है उसमें क्या होता है साथियों, 1 महीने के बाद में जो लास्ट डेट रहती है उसमें आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। तो वहाँ पे लिखा गया अंतिम लिखित परीक्षा 40 अंक का, मतलब जितना भी आपको 1 महीने में पढ़ाया गया है उसका भी फिर एक एग्जाम होता है, तो आपको उसमें भी पास होना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल होता है, हो जाओगे पास, तब तो आप जब एग्जाम निकाल के आए हो तो वो कर ही लोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु कर्मचारी को निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। अनारक्षित श्रेणी हेतु 60% यो अजा, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जन, PWD और भूतपूर्व सैनिक हेतु 50%। प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के प्रत्येक मॉड्यूल में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का विस्तार, यदि उम्मीदवार को न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसका प्रशिक्षण 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा, अधिकतम 2 बार फेल। यदि विस्तार के बाद ही प्रशिक्षु सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है तो उसकी चयनित पद के लिए उसकी उम्मीदवार को विशिष्ट तर्क आदेश द्वारा रद्द किया जाएगा। तो मतलब साथियों, जो हमको 2018 में हम जब लगे थे, मतलब 2018 की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें ये सब लिखा हुआ था। हो सकता है अभी कुछ चेंज कर दे, तो ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये रहने वाला। ठीक है, अब भैया बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट की मैंने बताया आपको 6 महीने तक आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे तो 19,500 बेसिक रहेगा सर। तो पहले साल साथियों आपको 70% मिलने वाला, 70% मतलब 13,650 रुपये का आपको 6 महीने क्या होता है, 13,650 रुपये आपको स्टाइफंड के रूप में इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये बताएगा। फिर उसके बाद में जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में साथियों जो सरकार के DA HRA जो भी भत्ते होते हैं वो सब आपको लगना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब लग जाएंगे, है ना। और आपकी पेमेंट फी 13,000 से और बढ़ के आगे हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे साल मतलब जब आप 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा साल 80% है और तीसरे साल क्या 90% है। तो 3 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं। ठीक है ना। और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं साथियों, आपके वहाँ पे जमा रहते हैं। आपका जहाँ पे भी शारीरिक दक्षता, जैसे कि यहाँ पे इंदौर पोलो ग्राउंड में होता है, भोपाल में निष्ठा परिसर गोविंदपुरा में होता है और जबलपुर में जो शक्ति भवन है साथियों वहाँ पे होता है। ठीक है, क्या मतलब इनका फिजिकल जो होता है। ठीक है, तो ये आपका तो हो गया साथियों। अब रहा साथियों आपका पेमेंट का भी बताया, तीसरे साल आपका 90% और जो चौथे साल से आपका जो फुल पेमेंट है 19,500 जो रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उस पर DA HRA सब चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस साथियों क्या होता है, हर साल आपने को जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर आपकी जुलाई में, जैसी आपको जब भी जिस डेट से भी आपका मतलब क्या ज्वाइनिंग होता है उसके हिसाब से आपको, मतलब अगर जनवरी में हुआ है, जनवरी के पहले हुआ है साथियों, तो जनवरी में और जुलाई के बाद हुआ है, तो मतलब ये क्या होता है, इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल 3% आपको इंक्रीमेंट लगता है आपके बेसिक पे। जो क्या होता है, बेसिक में जुड़ते जाता है, बेसिक आपकी बढ़ते जाती है। तो पेमेंट स्लिप के ऊपर भी मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, पेमेंट स्लिप कैसी होती है, क्या रहती है, कितना मिलता है, पूरा वीडियो एक वीडियो में यहाँ पे हमने डाल चुका है। ठीक है साथियों, तो ये आपका कट ऑफ का भी हो गया। आपके मतलब अप्रैल के एंडिंग तक इसकी जहाँ तक आपकी शॉर्ट लिस्टेड आ जाएंगी। लड़की कितनी बुलाई जाती है, लड़की जितनी पोस्ट होती है उतनी बुलाई जाते हैं, ज़्यादा नहीं बुलाई जाते हैं। पेमेंट का भी बता दिया साथियों। और आपके कुछ भी कमेंट रहते हैं इसमें आप बताइए, मैं आपको जरूर इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, 9 मंथ के। हाँ साथियों, और एक बात है कि जो अभी मई जून तक साथियों आपकी जो ट्रांसमिशन कंपनी है, जो है मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी जो होती है, ट्रांसमिशन में जो LA होता है लाइन अटेंडेंट और जो TA होता है साथियों, उसकी भी वैकेंसी आने वाली। तो आप बेहतर है कि उसकी भी तैयारी करें। मतलब जो बंदे लग गए तो अच्छी बात है, जो जिसको लग रहा है कि भैया 50-55 तक नंबर है, शायद मेरा नहीं हो पाएगा, जो भी है ना, तो वो उसकी तैयारी कर सकता है। तो उसके लिए भी बेनिफिट है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, तो अच्छी बात है ना। और जो उसका भी सिलेबस रहेगा साथियों, टेक्निकल 60 रहेगा और 40% नॉन टेक्निकल रहेगा, है ना।
और साथियों कुछ इसमें कट ऑफ का तो हो गया, पेमेंट का भी हो गया, और मैं इसके पहले भी एक वीडियो डाल चुका था, उसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। और फिर भी आपको कुछ कमेंट रहते हैं साथियों, फिजिकल कैसा हुआ वो भी बता दिया मैंने आपको। 10 मिनट में आपको 1 किलोमीटर निकालना, 2 मिनट में पोल चढ़ना है ना, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कुछ आपकी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ इसमें बताइए, मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।